30, 24, 32। ये क्या है? चड्डी। और ये नाड़ा। खुद छपने आए हो? नहीं, ये कल के अखबार में इश्तिहार छप जाना चाहिए। और ये फोटो भी। दोनों छपेंगे छपेंगे। ये उसका पैसा। ये दोनों छपेंगे। तू सुन, हाँ चड्डी और नाड़ा लेके निकल पड़। खुला खुला देखता है, पूरी पैंट पहन के आया कर। चल चल संभाल के जा। ये छाप देना। तू संभाल के जा, संभाल चड्डी। अरे नंदू, ये ऊपर लापता लिखवा के ये नीचे इनके बारे में सब क्या लिखवा दिया तूने? ये लड़की पागल है, अपने चाचा को नोच कर घर से भागी है और जिसे भी मिलेगी सूचित करने वाले को 10,000 रुपए इनाम। ये लिखा है इसमें। ये पागल है, ये पागल है। अरे पागल ये नहीं, पागल तू है। जिस लड़की को मैं अपनी अर्धांगिनी बनाने की सोच रहा हूँ उसे पागल कहकर उसकी इतनी बड़ी तस्वीर छुपा दी। अरे सब तूने क्यों किया? राजा बाबू, अखबार में जो भी इसकी तस्वीर देखेगा और इसको जानता होगा, इनाम के लालच में इसका पता हमें जरूर बताएगा। समझते नहीं है? अरे पागल, अगर अखबार किसी और से पहले इसने पढ़ लिया तो मेरा क्या होगा? राजा बाबू नीचे देखिए, नीचे, इधर नहीं अखबार में। पता हमारा नहीं है, पता है लाला सुखी राम का। जो भी होगा उसका होगा, जूते पड़ेंगे उसको पड़ेंगे। समझते नहीं है आप? फिर लाला का पता नहीं। हाँ। मगर तूने ऐसा क्यों किया? उसका फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था इसलिए। क्या मतलब? राजा बाबू आप इसका मतलब समझेंगे नहीं। मेरी और उसकी बहुत पुरानी दुश्मनी है। बस आप देखिए, 2 दिन के अंदर अंदर हमें लड़की का पता कैसे मिल जाएगा। समझते नहीं है यार? ये लाला सुखीराम की दुकान है? जी हाँ, मैं ही लाला सुखीराम हूँ। अखबार में इश्तिहार आप ही ने दिया था ना? जी हाँ। गाड़ी क्यों रोक जी? आवाज नहीं सुनी तूने? लगता है टायर पंक्चर हो गया है। आवाज यहाँ से नहीं आई। तो सामने देखो राजा बाबू वहाँ से आई हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में अखबार में उल्टी सीधी बात छपवाने की? ये आप क्या कह रही हैं? अरे नंदू, ये तो अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मैं पागल हूँ, अपने चाचा को नोचकर घर से भाग गई हूँ। देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो अब तेरी दूर होगी जब मैं तुझे अपने गांव ले जाऊंगी। वहाँ तेरा वो हाल करूंगी कि तेरा सारा पागलपन दूर हो जाएगा। इश्तिहार देना तो एक तरफ, अखबार पढ़ना भी भूल जाएगा, समझा? ले चलो इसे। ये क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? जी ये लाला जी को उठाकर कहाँ ले जा रही? पास के गांव की लड़की है, अपने गांव उठा के ले जा रही है लाला जी की पिटाई करने के लिए। ओए शर्म आनी चाहिए, ओए शर्म आनी चाहिए। डूब मरो, ओए कमबख्ता उल्लू के पट्टा। पड़ोस के गांव की एक लौंडिया हमारे गांव के एक इज्जतदार आदमी को उठा कर ले जा रही है और तुम लोग क्या खड़े तमाशा देख रहे हो? पकड़ो तुम्हारा। 15-20 आदमी जाओ और उस लड़की का रास्ता रोको। लाला जी से उसे माफी मांगने के लिए मजबूर करो। अगर वह साली नहीं माने तो हाथ पर बांध कर इधर ले आओ, बाकी मैं देख लूंगा। जाओ। अरे नंदू, चाचा ने तो गांव वालों को तुम्हारी भाभी के खिलाफ भड़का दिया, अब क्या होगा? बैंड बज जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। राजा बाबू, अगर गांव वाले भाभी के हाथ पांव बांध कर इस गांव में ले आए तो शादी के बाद भाभी कभी भी अपना सर उठा के इस गांव में नहीं चल सकेगी। राजा बाबू कोई तरकीब सोचो, सोचो ना। तरकीब सूझ गई है नंदू। तेज चलाओ और तेज चलाओ। बकवास बंद करो, चुपचाप बैठे रहो। सीधी तरह से हमारे लाला जी को छोड़ दो और उनसे माफी मांगो। माफी? और मैं? अरे देख क्या रहे हो? इन आदमियों का भी वही हाल कर दो जो लाला का किया है। अपने लोग तो मार खा के भागे जा रहे हैं। हाँ, अब मैं आप लोग के गांव नहीं जाऊंगा, आप मेरे घर चलेंगी। आपने मेरी इज्जत उतारने की कोशिश की, अब मैं घर ले जाकर आपकी इज्जत उतारूंगा। तुम लोगों की गाड़ियां
तो अपनी गाड़ी हिला के दिखा दे। समझता नहीं है यार। अरे देख क्या रहे हो भाई, ये रस्सियां खोलो। अरे भाइयों तथा बहनों, ये धर्मेंद्र जी कहाँ से टपक पड़े? साउथेंद्र धर्मेंद्र। और मैं सुना तू उधार लेने वालों की फोटो खींचता है, तुझे कैसे मालूम? मेरा नाम है ना नन्नू ना मोटे, हराम का खाकर बेटा हो गया, खाता है। आप इनके साथ जाइए, मैं इनके साथ जाता हूँ। अगर मुझे ये मालूम होता कि ये हरकतें करे तुम वहां जा रही हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं भेजता। वो तो भला हो इन दोनों का कि बस वो तुम्हारी मदद करने के लिए वहां पहुंच गए। कहीं ऊंच नीच हो जाती तो मैं गांव वालों के सामने शक्ल दिखाने काबिल नहीं रहता। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है बाबूजी, ये तो मेरा फर्ज था। मगर हम दोनों अपना ये फर्ज अक्सर निभाते रहते हैं। अभी हफ्ता भर पहले 10-15 गुंडों के बीच दो बहनें फंस गई। बस भगवान ने उनकी मदद के लिए हम दोनों भाइयों को भेज दिया और हम दोनों भाइयों ने मिलकर उन गुंडों को इतना पीटा कि वो कुत्तों की तरह भाग गए। वो तो भाग गए लेकिन हम दोनों भाई फंस गए। फंस गए? हाँ। कैसे? वो दोनों बेचारी बहनें अपना दिल हम दोनों भाइयों को दे बैठी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है वीरू, भूली बिसरी बातें दोहराए मत करो। जब हम वहां से चलने लगे वो दोनों बहनें हमारे पैरों में गिर गई और ऐसे रोई जैसे कि बारिश पड़ रही हो। मेरा तो दिल ही भर गया। मैंने वो छोटी वाली मेरी वाली उसकी एक चुम्मी ले ली और उसे कहा जा, बस तेरे नसीब में इतना ही है। वीरू मेरे भाई, मैं तेरे दिल का हाल समझता हूँ। आप ही बताइए बाबूजी, हम क्या करें? हम जिस लड़की के लिए लड़ते हैं वो लड़की हमें अपना दिल दे बैठती है। शायद इसलिए कि उन्हें हम जैसे बाकी नौजवान देखने को ही नहीं मिलते। मगर हम क्या करें, किस किस लड़की को अपना दिल दे। आपका मतलब ये है कि कल जब हम यहाँ से जाएंगे तो ये लड़की भी वैसे ही रोएगी और आप भी इसके साथ वही करेंगे जो मैंने उस लड़की के साथ किया था? आप लोगों को मेरे रोने के लिए कल तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। खाना खाइए और चलते बनिए। देखिए, हमें बहुत दूर जाना है और रास्ते में बहुत बड़ा जंगल भी है, इसलिए हमने फैसला किया है कि रात को इधर ही सोएंगे और सुबह होते ही चले जाएंगे। जी नहीं, हमारे घर में मेहमानों के लिए रात को ठहराने का कोई इंतजाम नहीं। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटी ये ठीक नहीं है, आज जाते इन दोनों को यही रहने दो। हमें आपसे यही उम्मीद थी। आजा। कौन है? मेरी यहाँ नींद उड़ी हुई है और तू चैन से खुर्राटे ले रहा है। आप ही ने तो कहा था कि रात भर यहाँ पर सोएंगे और सुबह उठते यहाँ से चले जाएंगे। वो तो यहाँ पर रुकने का एक बहाना था ताकि मैं रात भर उसे जी भर के देख सकूं। और उसे कितना देखोगे राजा बाबू? जब से आप इधर आए हो
उसी को तो देख रहे हो। क्या करूं, मेरा जी ही नहीं भरता। ठीक है, उसका भी इंतजाम कर देता हूँ। नंदो और कबंदो। अगर मेरी शादी इसके साथ नहीं हुई ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं राजा बाबू नहीं, अगर भगवान ने चाहा तो आपकी शादी इसी के साथ होगी। अब देखिए, वो भी मुस्कुरा रही है। अरे मगर ये मुस्कुरा क्यों रही है? मुझे लगता है ये आप ही का सपना देख रही हैं। अच्छा, सपने में क्या देख रही होगी? ये सपने में आपको बुला रही हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं। जा रहे हैं। नमस्ते। कभी इधर से गुजर हो तो आइएगा। जरूर आएंगे, अगर इधर नहीं आएंगे तो किधर जाएंगे? नमस्ते। लगता है ये कुत्ता मैंने पहले कहीं देखा है। अरे चुप! ये तुम्हें काट चुका है वीरू। इससे मेरा कोई झगड़ा नहीं, फिर भी इश्तिहार देकर मुझे बदनाम किया। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि आपको फिर कोई गलतफहमी हुई है। चुप! मगर गुल्ले बकावली, जब तुम्हारा इससे कोई झगड़ा ही नहीं तो आखिर इश्तिहार देने की कोई वजह तो होगी। वो भी पता चल जाएगा। है? फोटोग्राफर और अखबार का मालिक दोनों आते ही होंगे। लो वो आ गए। जी नमस्ते। तुम्हारी दुकान से मेरी फोटो इस लाला ने खरीदी थी। जी जी ये वो नहीं है। आपके अखबार में मेरी फोटो छपवाने के लिए यही आया था ना? ये चौड़ा नहीं था। अगर इस इंसान की मेरा मतलब दाढ़ी निकाल दी जाए, जो मेरी दुकान में आया था उसकी शक्ल बिल्कुल इससे मिलती है। दाढ़ी निकलवाने के बाद इस कंडे की फराक बदलवा के चड्डी पहना दी जाए और दो नाड़े लटका दिए जाएं, तो ये वैसे ही लगेंगे जिसने फोटो छपाया था। चड्डी! तुम लोग जा सकते हो। थैंक यू। और तुम लोग हमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं गुल्ले बकावली, हम जा रहे हैं। भाभी, मैं एक नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ। सुनिए, मैं दरवाजा खोल। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। जहाँ पर खटिया मिली हम वहीं पे सो लिए। जो भी प्यार से मिला। नमस्ते जी। नमस्ते, कहिए। हम लोग विधवा आश्रम से आई हैं चंदे के लिए। एक मिनट। माँ, जल्दी नीचे आओ, तुमसे मिलने के लिए विधवा आश्रम से कुछ औरतें आई हैं। हाँ हाँ हाँ, आइडिया आइडिया। उस दिन पार्टी में कितना मजा आया। बिटिया रानी, विधवा आश्रम से कुछ औरतें आपसे मिलने आई हैं। चलो देखते हैं। क्या चाहिए आप लोगों को? हमें आपका प्रेम चाहिए रानी। हम दुखियारी विधवाएं आप ही के प्रेम के सहारे जिंदा है ना? ठीक है, बोलिए क्या चाहिए आप लोगों को? आशाएं तो हमें आपसे बड़ी बड़ी है, मगर प्यार से हमें आप जो कुछ भी दान कर दे हमें स्वीकार होगा, है ना? क्यों नहीं, जो कुछ भी चाहिए अपनी छोटी बहन समझकर मांग लीजिए। बहन? छी, वो तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। क्यों? इसलिए कि अभी आप कुंवारी हैं, सुहागनों में उठने बैठने वाले आपके दिन हैं। भगवान न करे कोई ऐसा दिन आए कि हमें आपको बहन कहना पड़े। ये सब अपनी अपनी किस्मत की बात है, इसीलिए आजमाने चले आए। ये लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आपसे यही उम्मीद थी, हमें आपसे यही उम्मीद थी। जुग जुग जियो मेरी रानी। हाँ। भगवान करे तुम्हें बहुत सुंदर वर मिले, बिल्कुल राजा जैसा। अच्छा, मैं चलती हूँ। राजा, सुनिए, कहिए, ऊपर कर। इस राजा नाम से मुझे बहुत प्यार है। सच? भगवान करे तुम्हारा वर राजा ही होगा, राजा ही होगा, राजा ही होगा। आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं आपको कुछ और देना चाहती हूँ। ले ले, दे दे। बदतमीज लड़की, विधवाओं पर हाथ उठाती हो। राजा की आएगी बारात। पूजा निशा कमन। मगन में